अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स इस वीडियो में जो हमारा टास्क है वो है इसका न्यूमेरिकल नंबर 1। ठीक है, तो अपनी बुक बेटा अपने पास रखना ताकि रेफरेंस के लिए बुक उसमें देख सको। फिर डेटा से सारे स्टेप वो फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से होंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 1 जो है बेटा वो तुम्हारे पास लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन का है और वर्टिकल है, मोशन अंडर ग्रेविटी। जो पहला न्यूमेरिकल है तुम्हारा वो मोशन अंडर ग्रेविटी का न्यूमेरिकल है। तो उसकी इक्वेशंस तुम्हें पता है, मैं पहले कुछ बातें उसमें डिस्कस कर लूँ। पहली इक्वेशन है उसकी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। दूसरी है बेटा तुम्हारे पास एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। और तीसरी है बेटा तुम्हारे पास 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ये तीन तुम्हारे पास लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये हम अप्लाई करेंगे वर्टिकल पे, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी के ऊपर। मोशन अंडर ग्रेविटी तुम लोग जानते हो, जब सिवाय ग्रेविटी के और कोई फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट ना कर रही हो तो वो मोशन अंडर ग्रेविटी कहलाता है। अच्छा जी, तो ये तीन इक्वेशंस है बेटा हमारे पास। इन इक्वेशंस में पहले कुछ बातें मैं तुम लोगों को समझा दूं। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना कि फाइनल वेलोसिटी, इसको तुम ऐसे भी लिखा हुआ देख सकते हो ना, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है बेटा, फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल v से और इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल u से भी जाहिर करते हैं। लेकिन कराची बोर्ड के अंदर यूजुअली जो सिंबल इस्तेमाल होते हैं वो vf और vi होते हैं, तो मैंने vf और vi से लिखा। अगर u और v से भी लिखा हुआ तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, इससे पहले कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट हो, मैं तुम लोगों को कुछ स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, उन्हें अपने जहन में रखना। अब देखो, हर इक्वेशन के अंदर 4 पैरामीटर्स होते हैं ना, ये तो पता है ना, हर इक्वेशन में 4 वेरिएबल्स होते हैं। फाइनल, इनिशियल, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, टाइम, हाइट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हाइट, वीएफ और वीआई, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी। तो हर इक्वेशन के अंदर हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, 4 पैरामीटर्स हैं। इनमें से कोई भी 3 अगर तुम्हारे पास नोन है तो चौथा तुम मालूम कर सकते हो। अच्छा, इन पैरामीटर्स के अंदर 3 जो पैरामीटर्स हैं बेटे वो हमारे पास वेक्टर्स हैं। वी एफ और वी आई ये वेक्टर क्वांटिटी है, फाइनल हो या इनिशियल वेलोसिटी हो। हाइट ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अलबत्ता टाइम जो है वो स्केलर है, तो इसके ऊपर साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं होगी। साइन कन्वेंशन क्या है, बहुत जरूरी है समझना, उसके बगैर न्यूमेरिकल क्लियर नहीं होगा। फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी, हाइट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये तीनों वेक्टर अप्रोचेस हैं, और वेक्टर है तो यकीनन इसके ऊपर साइन कन्वेंशन अप्लाई होगी। साइन कन्वेंशन क्या होगी, एक दफा समझ लो ताकि न्यूमेरिकल में दिक्कत ना हो। अच्छा, क्योंकि ये वर्टिकल मोशन है, मोशन अंडर ग्रेविटी, तो इसमें एक अपवर्ड मोशन पॉसिबल है और एक डाउनवर्ड मोशन पॉसिबल है। अपवर्ड जब भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा, जहन में रखिएगा, अपवर्ड जब भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो कांस्टेंट मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है या नेगेटिव एक्सेलरेशन है, किसी भी कंडीशन में अगर वो अपवर्ड मूव कर रहा है तो याद रखिए कि फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी, हाइट, ये दोनों पॉजिटिव लिए जाएंगे। याद रखना बेटा, इसे कैलकुलेशन में काम आएंगे ये पॉइंट। जब भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा है, अपवर्ड कन्वेंशन ये पॉजिटिव वाई एक्सिस लेते हैं ना, तो जब भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा है तो इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी और हाइट हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किए जाएंगे कैलकुलेशन में। और जब भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है बेटे, तब ये सारे फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी भी और हाइट भी, इन्हें क्या कंसीडर किया जाएगा, नेगेटिव। कैलकुलेशन में नेगेटिव लेंगे, तो ये बात याद रखनी है। डाउनवर्ड आ रहा है तो ये तीनों पैरामीटर नेगेटिव होंगे, और अपवर्ड है तो ये तीनों पैरामीटर पॉजिटिव होंगे। सर आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात नहीं की, ये भी तो वेक्टर है। तो जहन में रखिए बेटा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा और हमेशा नेगेटिव ही लेंगे आप कैलकुलेशन में, चाहे ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा हो चाहे ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा हो। एक तरीका ये भी होता है मैग्नीट्यूड के लिहाज से, अगर अपवर्ड जा रहा है तो जी को जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव ले लिया जाता है, क्योंकि हर सेकंड में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है। और डाउनवर्ड आ रहा है तो आप पॉजिटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिहाज से।
लेकिन जी को बेटा ज़्यादा अच्छा तरीका ये है जो उसके साथ वेक्टर अप्रोच के साथ इस्तेमाल होता है कि जी को आप हमेशा नेगेटिव कंसीडर करेंगे। वजह है ना, न्यूटन सेकंड लॉ आप जानते हैं ना कि हर एक्सेलरेशन के पीछे कोई ना कोई फोर्स होगी, बगैर फोर्स के एक्सेलरेशन पैदा नहीं होता। तो ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये कौन पैदा कर रहा है बेटा? एट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अर्थ, पुलिंग फोर्स ऑफ अर्थ, वेट, कुछ भी कह लीजिए आप। और वो फोर्स हमेशा और हमेशा कहाँ होता है बेटा? ग्रेविटेशनल पुल डाउनवर्ड होता है। और डाउनवर्ड है तो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी हमेशा कहाँ होता है? डाउनवर्ड होता है। तो इस बात को क्लियर रखिएगा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चाहे अपवर्ड जा रहा है चाहे डाउनवर्ड जा रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड जो है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इन आइदर केस आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हमेशा नेगेटिव कंसीडर करेंगे, है ना। ये चीज आपने आगे जाके प्रोजेक्टाइल में भी पढ़ी है, हम भी पढ़ेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए, ये तो स्केलर है, ये तो हर कंडीशन में पॉजिटिव ही रहेगा। तीन वेक्टर अप्रोचेस थी हमारे पास, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी, हाइट और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसका साइन कन्वेंशन मैंने बता दिया, हमारे न्यूमेरिकल में काम आएगा। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इरेज कर देता हूं इसे, ठीक है ना। फिर न्यूमेरिकल पे चलते हैं। डन। अच्छा जी, ये नाम भी बेटा मेरा इरेज कर रहा हूँ, बोर्ड का थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। चलिए जी, अब आ जाइए अपनी बुक के पेज नंबर 56 पे, और वहां पे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो चलो मैं भी बुक ले लेता हूं। तो बुक में ये कह रहा है कि a हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड at a height of 80 meter above the ground. A package is dropped. How long does the package take to reach the ground? कह रहा है एक हेलीकॉप्टर है विच इज असेंडिंग, ऊपर की तरफ जा रहा है, किस रफ्तार से? 12 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, है ना। हेलीकॉप्टर तो तुम्हें पता है मोशन अंडर ग्रेविटी में नहीं आएगा ना। मोशन अंडर ग्रेविटी तो हम जब कंसीडर करेंगे जब ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स ना हो, और हेलीकॉप्टर तो अपवर्ड जा रहा है, तो आपको पता है अपने फैन के घूमने की वजह से, एयर थ्रस्ट की वजह से जा रहा है। तो हेलीकॉप्टर 12 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट रफ्तार से ऊपर की तरफ जा रहा है एट द हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड। जब हेलीकॉप्टर ग्राउंड से, ग्राउंड का मतलब होता है बेटा जमीन, यानी ऐसा रेफरेंस जहां पे हम हाइट को जीरो एज्यूम करते हैं। तो एट द हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड, जब हेलीकॉप्टर ग्राउंड से इनिशियल हाइट, जीरो हाइट से 80 मीटर की हाइट पे पहुंचता है, आप पैकेज इज ड्रॉप फ्रॉम द हेलीकॉप्टर, तो उस हेलीकॉप्टर से एक पैकेज को ड्रॉप कर दिया जाता है, ठीक है ना। ड्रॉप का मतलब है कि आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे, एक थ्रो है और एक ड्रॉप है। मैं इस मार्कर को थ्रो कर रहा हूं, उर्दू में फेंक रहा हूं, इसका मतलब है मैं इसके ऊपर अपनी फोर्स भी लगाऊंगा, मे भी यहां फेंक दूं, यहां फेंक दूं, यहां फेंक दूं। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि मैं इस मार्कर को ड्रॉप कर रहा हूं, इसका मतलब है मैं अपनी इनिशियल फोर्स नहीं लगा रहा, मैं इसे सिर्फ रिलीज कर रहा हूं, और रिलीज करूंगा तो ये सीधा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से डाउनवर्ड जाएगा। तो एट द हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड, जब वह हेलीकॉप्टर जमीन से 80 मीटर की हाइट पे पहुंचता है, आप पैकेज इज ड्रॉप फ्रॉम द हेलीकॉप्टर, उस हेलीकॉप्टर से एक पैकेज को रिलीज कर दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है। सो हाउ लॉन्ग विल द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड? बताइए वो पैकेज ग्राउंड यानी जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। अच्छा, इसमें जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट की आती है वो क्या आती है? इस बात को जहन में रखना कि 80 मीटर की हाइट पे हेलीकॉप्टर रुका नहीं है ना। इसमें हमारे पास सीखने को बहुत कुछ है। 80 मीटर की हाइट पे हेलीकॉप्टर रुका नहीं है, सिनेरियो समझिए। हेलीकॉप्टर मुसलसल अपवर्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, 80 मीटर की हाइट पे उससे एक पैकेज ड्रॉप कर दिया जाता है, हेलीकॉप्टर नहीं रुका। अब ये बात हमारे लिए डिस्कस करना क्यों जरूरी है, जरा देखते हैं। अच्छा, तुम लोगों की आसानी के लिए मैं क्या करूंगा, सवाल को स्केच कर दूंगा तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। चलो मेरा बेटा, ये आ गया आपके पास ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब हमारा इनिशियल रेफरेंस आ गया, जहां पे हम हाइट जो है वो क्या एज्यूम कर रहे हैं, जीरो एज्यूम कर रहे हैं। अब दी गई सिचुएशन ये है बेटा, अकॉर्डिंग टू सिनेरियो अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग, एक हेलीकॉप्टर सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं है इसके अंदर, 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, हेलीकॉप्टर सीधा ऊपर की तरफ 12 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है। अच्छा, फिर क्या हुआ? एट द हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड, चलो
इस पॉइंट की हाइट को हम 80 मीटर एज्यूम कर लेते हैं। तो जब हेलीकॉप्टर 80 मीटर की हाइट पे पहुंचा तो आप पैकेज इज ड्रॉप फ्रॉम द हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर से एक पैकेज को क्या कर दिया गया बेटे, ड्रॉप कर दिया गया। अब यहां पे समझने की बात क्या है, यहां पे इनर्शिया इन्वॉल्व हो जाएगा। अब अगर मैं इस मार्कर को यहां पे ड्रॉप करता हूं तो आप सब जानते हो ये अपवर्ड तो नहीं जाएगा, ये सीधा डाउनवर्ड आएगा, है ना, क्योंकि सिवाय ग्रेविटी के और कोई फोर्स इसके ऊपर नहीं है। लेकिन अगर हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है अपवर्ड और चलते हुए ऑब्जेक्ट से किसी भी चलते हुए सिस्टम से किसी भी ऑब्जेक्ट को अलहदा किया जाता है तो आप जानते हैं इनर्शिया जिसे कहते हैं कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती। ऑब्जेक्ट उसी रफ्तार से मूव कर रहा होता है मेरा बेटा जिस रफ्तार से सिस्टम मूव कर रहा है। इसकी मिसाल ऐसे लो कि अगर बस रुकी हुई है, आप उस पर खड़े हुए हैं बस में, है ना, आप बस से उतर जाते हैं नीचे, आपको कोई जर्क नहीं लगेगा, आप स्टेबल कंडीशन में रहेंगे। लेकिन समझिए अगर वही बस फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव कर रही है तेजी से, आप फिर दोबारा वैसे ही खड़े में, देखिए आपकी स्टेट में तो कोई फर्क नहीं आया ना, आप रुकी हुई बस में भी खड़े हुए थे, चलती हुई बस में भी खड़े हुए। लेकिन चलती हुई बस से जैसे ही आप सिस्टम से बाहर निकलेंगे, बस से बाहर आएंगे जमीन पे, तो फिर आपको पता चलेगा आप रेस्ट में नहीं थे, आपकी इनिशियल वेलोसिटी बिल्कुल वही थी जो बस की थी, और ये आपको सिस्टम से बाहर आके पता चलेगा। और फिर आप अपने उस मोशन को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से आप आगे की तरफ ड्रैग होते हुए जाएंगे, ठीक है ना, या आगे की तरफ भागते हुए जाएंगे। तो इसे इनर्शिया कहते हैं। आसान जबान में ये समझिए कि जब हमने हेलीकॉप्टर से पैकेज को ड्रॉप किया तो हमने ड्रॉप नहीं किया है बेटे, हमने 12 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड थ्रो किया है। पॉइंट समझिएगा, मैंने 12 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड थ्रो किया है। अगर ऐसे मैं अपने हाथ से रिलीज करूंगा ये नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन जब मेरा हाथ 12 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा है हेलीकॉप्टर के साथ, अब जब मैं इसे ड्रॉप करूंगा, रिलीज करूंगा, तो मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी दे रहा हूं 12 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे ही बेटे हेलीकॉप्टर से पैकेज को ड्रॉप किया गया, हेलीकॉप्टर इनिशियली विल मूव अप, ऊपर की तरफ जाएगा, बिल्कुल जाएगा ऊपर की तरफ। किस रफ्तार से? इनिशियल वेलोसिटी उसकी हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी में आ गया, सिस्टम से अलग हो गया, अब इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, तो अब ये फिर डिसेलरेट करेगा, फिर नीचे की तरफ आएगा। अब ये हमारा जो है ना, ये जो पैकेज है इसको हमें कैलकुलेट करना है। पहले इसका मोशन समझ लो, पैकेज ऊपर की तरफ जाएगा, ग्रेविटी मुसलसल डाउनवर्ड पुल कर रही है, एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा जिसे हम मैक्सिमम हाइट एज्यूम कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे मोमेंटरली एक लम्हे के लिए रुकेगा और फिर डाउनवर्ड आएगा, नीचे की तरफ आएगा इस तरह से, और फिर आके यहाँ पे जमीन पे स्ट्राइक कर जाएगा, ग्राउंड पे स्ट्राइक कर जाएगा। अपवर्ड और डाउनवर्ड को मैंने अलग अलग बनाया है, उसकी कुछ वजह है, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। यानी मोशन सिर्फ दो ही हैं, एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है। ये जो बीच में स्पेस है ये दोनों को सेपरेट करने के लिए सेपरेटर के तौर पे आ रहा है, वरना ये ऑब्जेक्ट का मोशन नहीं है, ऑब्जेक्ट का मोशन सिर्फ ऊपर है और नीचे है। नाम दे दो, आसान हो जाएगा। इनिशियल पॉइंट को ए कह दिया, इस पॉइंट को बी कह दिया, ये भी बी ही होगा, है ना, ये कोई अलग पॉइंट तो नहीं है बेटे, ये भी बी पॉइंट ही है, और ये आपके पास हो गया सी। तो दो मोशन हो गए आपके पास, ए टू बी और बी टू सी। आपसे कह रहा है हाउ लॉन्ग विल द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड, बताइए पैकेज जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा, रिलीज करने से जमीन तक पहुंचने में। तो दो टाइम इन्वॉल्व हो गए बेटे, पहले पैकेज ऊपर की तरफ जाएगा, वो टाइम भी मालूम करेंगे, फिर पैकेज जो नीचे की तरफ आ रहा है वो टाइम भी मालूम करेंगे, और फिर हम दोनों को सम अप कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें टोटल टाइम मिलेगा। ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन है। तो हमें पहले ये वाला टाइम मालूम करना है, ऊपर की तरफ जाने वाला, फिर हमें ये नीचे वाला टाइम बी टू सी का जो टाइम है ये टाइम हमें मालूम करना है। मैं अलग से बनाता हूं ताकि समझ पाओ। ये वाले मोशन का टाइम यानी टी टी, ये वाला टाइम भी मालूम करना है। अब दो टाइम हो गए तो दोनों में डिफरेंस करने के लिए इसे T1 कह दो, ये वाला टाइम मालूम करना है, इसको T2 कह दो, ये वाला टाइम मालूम करना है, फिर दोनों को हम ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। अच्छा जी, अब कैलकुलेशन के लिए कुछ पॉइंट समझो। जब हमारे पास बेटा, तो बेटे हम अपवर्ड वाले को अलग सॉल्व करेंगे, डाउनवर्ड वाले को अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा डेटा बदल जाता है,
हमारा साइन कन्वेंशन बदल जाता है। बताया था आपको कि अपवर्ड जाते हुए वेलोसिटी और हाइट पॉजिटिव लिया जाएगा, डाउनवर्ड आते हुए नेगेटिव लिया जाएगा। तो इस सवाल को हम दो हिस्सों में सॉल्व करेंगे, एक अपवर्ड मोशन और एक डाउनवर्ड मोशन। दोनों का डेटा भी अलग अलग बनेगा, दोनों की कैलकुलेशन भी अलग अलग होगी। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहले ये वाला टाइम यानी t1 पे आ जाइए, मैं लिख देता हूं यहां पे। मैं इस वक्त बेटे कैलकुलेट कर रहा हूं अपवर्ड मोशन। चलो डेटा बताओ। इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है, बिल्कुल ठीक है। यहां पे लम्हे के लिए मैक्सिमम हाइट होती वही है जहां पे ऑब्जेक्ट मोमेंटरली स्टॉप्स। तो ये फाइनल वेलोसिटी यहां पे क्या हो जाएगी, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी है तुम्हारे पास पैकेज की 12 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है तुम्हारे पास 0 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको बताया था रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन ये हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। तो ये ले लिया आपने माइनस का 9.81, या आप लोग यूजुअली 9.8 लेते हो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा जी, तीन चीजें पता है बस, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हाइट हमें नहीं पता यहाँ पे। टाइम हमें मालूम करना है बेटा, t1 कह दीजिए। टाइम मालूम करना है, कैसे मालूम करें जनाब? तीन इक्वेशंस है, तीनों इक्वेशन तुमने नोट की हुई है या स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो पहली इक्वेशन हमारे लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट होगी यहाँ पे। तो चलो पहली इक्वेशन लगा देते। क्या है जनाब पहली इक्वेशन? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। ठीक है सर। वी एफ कितना है जनाब? वी एफ तो 0 है। वी आई कितना है? 12 है। प्लस जी कितना है? माइनस का 9.8 है। और टी की जगह हम t1 कह देंगे। ठीक है। अक्सर जब आप मोशन अंडर ग्रेविटी के फॉर्मूले देखोगे तो वहां पे यहाँ पे नेगेटिव लगा होता है। वो इसी वजह से लगा होता है कि जी को जब नेगेटिव ही आपने लेना है तो यहाँ प्लस जी टी लिखने की जरूरत ही नहीं है, माइनस जी टी लिख दें। तो अगर आप माइनस जी टी लिखते हैं तो फिर आपको यहाँ पे माइनस लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप यूजुअली जो याद रखते हैं प्लस से, तो फिर आप इसके साथ माइनस मेंशन कर देंगे। अच्छा जी, ये 12 यहाँ प्लस का है बेटा, 0 के साथ ले आइए, माइनस का 12 हो जाएगा, इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 9.8 अपनी जगह और t1 एज इट इज आ गया। t1 मालूम करना है, 9.8 को यहाँ ले जाइए, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, 9.8 आके डिवाइड हो गया, तो t1 हो गया 12 डिवाइडेड बाय 9.8। ठीक है ना बेटे, ये यहाँ के इससे डिवाइड हो गया। और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब आ रहा है 1.22 सेकेंड्स हो। तो चलिए जनाब, आपका तकरीबन ऐसा लग रहा है 50% काम तो हो गया कि आपने अपवर्ड का टाइम मालूम कर लिया। अब आपको डाउनवर्ड का टाइम यानी t2 चाहिए। तो चलिए देखते हैं t2 के लिए अपने पास डेटा क्या क्या है। अच्छा, आप ध्यान रखना, जब तुम डाउनवर्ड मोशन कर रहे हो सॉल्व, तो तुम्हारा यहां से मोशन शुरू हो रहा है। अब तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है जब ड्रॉप किया गया, आप पैकेज इज ड्रॉप है ना, जैसे यहाँ पे ड्रॉप किया था, अब यहां से समझ लो मैक्सिमम हाइट से रिलीज किया गया है। यहाँ पे रुका है ना मोमेंटेरिली, उसके बाद डाउनवर्ड मोशन इसने शुरू किया है। तो अब तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। पॉइंट को समझना, अगर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो तो फाइनल वेलोसिटी 0, और ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0। क्योंकि फाइनल तो वो हो जाएगी बेटा जिससे आके ये स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, फाइनल वेलोसिटी तो वो हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है जनाब। और क्या पता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पता है, वो तो माइनस 9.8 ही होगा, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड। तो दो चीजें पता है हमें सिर्फ, इनिशियल वेलोसिटी पता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पता है, हाइट नहीं पता। ये मत समझना 80 मीटर हाइट है, 80 मीटर यहां से यहां तक की हाइट है बेटा, हमें बी टू सी की हाइट चाहिए। ठीक है ना। तो हमें हाइट नहीं पता, हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, सिर्फ दो वेरिएबल हमारे पास नोन है, इनिशियल वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इक्वेशंस तीनों तुम जानते हो, दो वेरिएबल से हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो अब हम हाइट के लिए क्या करेंगे जरा समझना, यहां से यहां तक की हाइट तो है हमारे पास 80 मीटर, हम ये वाली हाइट मालूम कर लेंगे। सर डेटा तो इनकम्प्लीट है, डाउनवर्ड में इनकम्प्लीट है ना, अपवर्ड में तो पूरा डेटा मौजूद है। तो हम यहां से ए टू बी की हाइट मालूम करेंगे बेटे, और उस हाइट को इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल बी टू सी की हाइट हो जाएगी। तो चलो देखते, आसान है।
वापस अपवर्ड पे ही आ जाइए, जो हम चल रहे थे अभी तक। पहले अब मैं हाइट मालूम कर लेता हूं, h1। इसे h1 यूं कह दिया कि हाइट भी 2 है ना, तो अपवर्ड वाले को h1 कह दिया और यकीनन ये h2 हो जाएगा। तो पहले h1 मालूम कर लेते हैं, अपवर्ड वाले की हाइट। चलिए जी, हमारे पास फॉर्मूला है, थर्ड इक्वेशन सूटेबल रहेगी। 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी मौजूद है और फाइनल भी मौजूद है अपवर्ड वाले में। आपको h चाहिए तो h1 कह दीजिए, ऊपर जाते हुए 1 का है आपने। क्या हो जाएगा बेटे, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय जी। चलिए अब सबकी वैल्यूज रखे और कैलकुलेट करते। वी एफ कितना है जनाब, वी एफ है आपके पास 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। माइनस वी आई कितना है, वी आई है 12, तो ये 12 का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय जी कितना, इस पे बहुत दफा बात कर ली, माइनस का 9.8। तो चलिए जी, 0 तो खत्म ही हो गया। माइनस 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा माइनस का 19.6, 2 को मल्टीप्लाई कर लिया 9.8 से, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बेटा h1 आ गया आपके पास कितना, 7.34 मीटर्स। तो ये हमारे पास अपवर्ड की हाइट आ गई है ना। अब हम क्या करेंगे, इस हाइट को इसमें प्लस करेंगे तो हमें डाउनवर्ड के लिए पूरी B2C की हाइट मिल जाएगी। चलो शाबाश करते हैं। अब हमारा टास्क है T2 कैलकुलेट करना। T2 मालूम करना, और T2 मालूम करने के लिए हमें डेटा दोबारा बनाना पड़ेगा डाउनवर्ड का। तो चलो मेरा बच्चा बनवाओ मेरे साथ। अब हम डाउनवर्ड मोशन पे आ गए। क्या क्या पता है हमें, वी आई पता है, ठीक है भाई, पता है, सही कह रहे हो। वी आई हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वी एफ तो नहीं पता, बताया ना डाउनवर्ड में वी एफ तो वो वेलोसिटी होगी जिससे ये आगे जमीन पे टकराएगा, स्ट्राइक करेगा, वो तो है नहीं अपने पास। इनिशियल वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है सर हमारे पास, माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो भाई ये भी तुमने सही कहा। अच्छा हाइट भी सर अब हम मालूम कर लेंगे, तो h हमारे पास कितनी आ जाएगी, h हमारे पास आ जाएगी, ये कितना है जनाब, h1 प्लस h2, h1 प्लस h2, तो हाइट हो जाएगी हमारे पास माइनस का 87.34 मीटर्स। अब याद करो साइन कन्वेंशन, 87.34 कैसे आया, ये तो सबको पता है, यहां से यहां तक की 80 थी और ये 7.34 जो हमने मालूम किया ये वाला, दोनों को ऐड किया तो टोटल लेंथ बन गई बी से सी तक की 87.34। और माइनस क्यों लिया, शुरू में साइन कन्वेंशन बताया था, डाउनवर्ड आ रहा है तो हाइट को नेगेटिव ले लिया। चलो बेटा आप कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमारे पास क्या क्या है, हाइट है हमारे पास, ठीक है सर, इनिशियल वेलोसिटी है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक सेकंड इक्वेशन हमारे लिए सूटेबल है, क्योंकि थर्ड इक्वेशन के लिए तो तुम्हें पता है कि वी एफ भी चाहिए, वो फिलहाल मौजूद नहीं है। तो क्या है भाई सेकंड इक्वेशन, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। चलिए जी मेहनत करते हैं थोड़ी। h की जगह माइनस का 87.34 इज इक्वल टू वी आई कितना है सर, हम तो B2C ले रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय t की जगह T2 कह दीजिए। T2 क्यों का, देखो आपने डाउनवर्ड मोशन को T2 से जाहिर किया है तो इसलिए वही सिंबल इस्तेमाल करो जो आपने यहाँ पे एज्यूम किए हुए, प्लस का 1/2, जी कितना माइनस का 9.8 और ये T2 का स्क्वायर एज इट इज आ गया। ठीक है भाई, चलो जगह थोड़ी कम है, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करते हैं। माइनस का 87.34 अपनी जगह इज इक्वल टू 0, इसको मल्टीप्लाई होके 0 ही कर देगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, प्लस माइनस माइनस 2 9.8 से डिवाइड होगा तो 4.9 हो गया और T2 का स्क्वायर एज इट इज चल रहा है ना, बड़ा आसान हो गया। 0 तो खत्म हो जाएगा बेटे, माइनस का 87.34 इधर ही रहेगा, इज इक्वल टू 0 खत्म हो गया, माइनस का 4.9 T2 का स्क्वायर। अच्छा जी, माइनस से माइनस तो कैंसिल कर दीजिए सर। चलो भाई कर दिया, ये 4.9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड होगा, हमें इसे अकेला करना है ना, तो क्या हो जाएगा जरा देखो तो,
T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 87.34 डिवाइडेड बाय 4.9। इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा मेरा बेटा 17.82 जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। सर ये तो T2 का स्क्वायर आया है हमारे पास 17.82। हम सब जानते हैं कि स्क्वायर को खत्म कैसे करना है, तो स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लिया जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो हमारे पास T2 आ जाएगा बेटे 4.22 सेकेंड। क्या ये रिजल्ट है? नहीं, ये रिजल्ट नहीं है सर, दोनों को सम करना पड़ेगा, है ना। टोटल टाइम पूछा था उसने, तो टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2 यानी 1.2, ये जो निकाला था हमने, प्लस 4.2, तो ये आपके पास टोटल टाइम हो जाएगा 5.44 सेकेंड्स। उसने पूछा था हाउ लॉन्ग विल द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड, कितनी देर लगाएगा पैकेज जमीन तक पहुंचने में। तो नीचे एक हेडिंग डालिएगा, इसके बाद रिजल्ट, और उसके बाद एक स्टेटमेंट लिख दीजिएगा द पैकेज विल टेक 5.44 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड। इस तरह बेटे ये न्यूमेरिकल अगर आप इन सारे फॉर्मेट को, स्टैंडर्ड को फॉलो करते हो तो इंशाल्लाह आपको पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है।